वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कीर्ति रावत के लिए, भम्मो के लिए और पाई के लिए। ये एक स्पेशल मैसेज है कुछ पेरेंट्स के लिए और कुछ बच्चों के लिए। ये बात मुझे काफ़ी दिन मतलब आप ये सोच सकते हैं 2-3 दिन पहले पता चल गई थी। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी। उसमें मैंने उस वीडियो में एल्विश इनकी और एक शायद बिग बॉस की बात की थी। लेकिन फिर मुझे किसी फ्रेंड का, जो कि खुद रिएक्शन चैनल चलाती हैं, उनका कुछ ऐसा मैसेज आया जिसके बाद मैंने वो वीडियो जो है ट्रिम कर दी। हुआ क्या, वो मैंने रात को वीडियो ट्रिम करी, सुबह तक मेरा उसका जो थंबनेल था वही था। मैं उस वक्त थंबनेल हटाना भूल गई क्योंकि ट्रिम करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है वो एडजस्ट करने में। फिर मैंने उसका मॉर्निंग में जब देखा उसका थंबनेल लगा हुआ था तो मैंने वो थंबनेल भी चेंज कर दिया। उसके बाद में एक और चीज़ थी कि मैंने उसी का, क्योंकि मेरा एक न्यूज़ चैनल भी है, न्यूज़ वाली करके एक चैनल है जिस पर मैं सिर्फ न्यूज़ देती हूँ कि भाई ये हो रहा है और ये चीज़ें हो रही है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी छोटी थी, लगभग 2 मिनट की थी। उसमें जस्ट मैंने न्यूज़ दी थी कि भाई इस तरीके की खबरें आ रही है, बट अभी फैमिली का जो है फैमिली की तरफ से आनी बाकी है और आप किसी को इस चीज़ में हेट ना दे। यही चीज़ें मैंने वहाँ पर बोली थी। बट हुआ क्या कि नेक्स्ट डे ही मेरी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। उस पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट मैं उस वीडियो को प्राइवेट करने जा रही थी। और कॉन्सिडेंसली जब मैं उसको प्राइवेट करने जा रही थी, क्योंकि जब मेरा ध्यान पड़ा कि ये वीडियो चल रही है, बट मुझे ये ध्यान नहीं था कि भाई मैंने उस पर भी वीडियो डाली है, उसको मैं प्राइवेट कर दूँ। तो मैं उसको जब कॉन्सिडेंसली प्राइवेट करने जा रही थी तो वो नहीं हुई, क्योंकि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी जो कि भम्मू के चैनल से दी गई थी। अब उस पर मुझे ये लगा कि क्योंकि फैमिली अभी ये चीज़ें नहीं बताना चाहती, तो शायद इस वजह से मेरे पास में कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये उनका हक बनता है कि अगर वो फैमिली की कुछ चीज़ें ना बताना चाहें तो ठीक है। उसके लिए मैंने अभी उनको मेल भी किया है, शायद उनका ध्यान जाएगा तो वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था। और उसके बाद में बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बन गई हैं जिसमें चीज़ें आई है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि कीर्ति ने बहुत जल्दी और सही टाइम पे डिसीजन ले लिया कि फाइनली अब मैं बोलूँगी इस चीज़ के बारे में और लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार चीज़ें क्या हुई हैं। देखिए, जहाँ पर कीर्ति ने एक चीज़ों को खुलकर नहीं बताया कि क्या हुई है, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और मुझे वो बहुत सही लगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उनकी फैमिली, जो सामने वाली फैमिली है जो कि यूट्यूब पर नहीं है, उन पर लोग कितने ज़्यादा ब्लेम डाल देते या फिर डाल रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज़ को 3-4 दिन से देख रही थी, उन पर ब्लेम डाल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये होगा वो होगा। तो और इतना ही नहीं, इनकी फैमिली पर भी ब्लेम आ रहे थे, जहाँ पर लोग ये बोल रहे थे कि अगर ये सब चीज़ें हुई है तो भम्मू इतनी खुश होकर वीडियो क्यों बनाती है, ये है वो है। क्योंकि भाई उन लोगों की ये शुरू से आदत रही है, उनको पर्सनली प्रॉब्लम भी होती है, वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पर लोगों के सामने अपनी खुशियों को शेयर करने के लिए आए हैं, ना कि डिप्रेशन देने के लिए आए हैं। ये इनकी व्लॉगिंग हमेशा इस तरीके की रहती है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक माँ बाप को ही पता होता है कि जब उसके बच्चे का रिश्ता टूटता है तो कैसा फील होता है। उनसे ज़्यादा कोई फील नहीं कर सकता, हम आप या कोई भी फील नहीं कर सकता। इसलिए कुछ चीज़ों को टाइम देना चाहिए। वही चीज़ें मैं बोलती हूँ कि भाई किसी के कंक्लूजन पे पहुँचने से अच्छा या किसी को जज करने से अच्छा अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो कि अगर हम कीर्ति की जगह होते और हमारे साथ ये सब चीज़ें होती तो हमारे माँ बाप पर क्या बीतती। क्योंकि अभी हम माँ बाप नहीं बने हैं, अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम अपने बच्चों को लेके ये चीज़ें सोचें। लेकिन हम अपने माँ बाप को लेके ये चीज़ें सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त में। तो उनको जज करना बेकार है। और ये चीज़ें कीर्ति ने भी आज अपने वीडियो में बोल दी है कि भाई मेरे माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा है, वो रो रहे हैं। तो यही मैं उनको कहूँगी कि देखिए, एक चीज़ होती है कि ये रिश्ता, शादी, प्यार एक अलग चीज़ होती है, बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। वो जब किसी का दूर होता है ना तो वो तकलीफ होती ही होती है, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन शादी प्यार से बहुत अलग चीज़ है। शादी निभानी पड़ती है जिंदगी भर के लिए। शादी एक इंसान से नहीं, एक परिवार से हो रही है। और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं चल रही तो उससे अच्छा होता है कि उनसे दूर होना, उनसे अलग होना। रीज़न कुछ भी हो, अगर आपकी नहीं बन रही है किसी भी वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को करके या फिर ये सोच के कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे ऊपर दुख होगा, हमें ये होगा, बार बार रो के या दुख होके। क्योंकि आज अगर शादी हो भी जाती तो उसका बाद का भरोसा नहीं था।
अगर ये सोच के कि भाई हमारे फैमिली पे क्या बीतेगी, वो लड़की एडजस्ट भी करती रहती, लेकिन क्या आप उसको देख के खुश रहते कि भाई वो एडजस्ट कर रही है? एक तो होता है जिंदगी में खुश रहना, एक तो होता है एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करने से अच्छा है कि इंसान खुश रहे। लेकिन आपको जब किसी रिश्ते में खुशी ही नहीं मिल रही है तो उस रिश्ते का फायदा क्या है? और ये चीजें बहुत बाद की है, शादी के बाद अगर ये चीजें होती ना तो ज्यादा पेनफुल होता। तो आपको मतलब आप लोग ये सोचते कि यार पहले पता चल जाता तो ये सब चीजें ना होती। और आज के टाइम में ये आप सिर्फ आपके साथ में ये चीजें नहीं हुई हैं कि रिश्ता टूट गया है कुछ भी। कीर्ति का दुख सभी यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि भाई वो किसी रिलेशनशिप में थी जो कि टूट गया है, जो कि हट गया है, उसका दुख समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग इस वक्त उसको संभाले ना कि इस चीज के लिए दुखो कि इसका रिश्ता क्यों टूट गया या कुछ हो गया। क्योंकि समझ में आता है कि उसको देख के दुख होता है, वो दुखी है तो दुख होगा। बट इस चीज की आप लोगों को अभी सांत्वना खुद को देनी चाहिए कि ये रिश्ता अगर टूटा है तो वो आपकी बेटी की भलाई के लिए ही टूटा है। क्योंकि प्यार करना किसी को बहुत आसान होता है, बहुत चीजें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब रिश्ता निभाना पड़ता है, जब चीजें देखनी पड़ती है तो वो चीजें एक डिफरेंट चीज होती है। और आज के टाइम में ऐसा नहीं है। देखिए लव मैरिज होती है ना, वो इसलिए बहुत जल्दी टूटती है क्योंकि वहां पर लोगों को ये लगता है कि जिंदगी सिर्फ यही है, प्यार ही है। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि प्यार के अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो इसलिए लव मैरिज सबसे ज्यादा टूटती है। अरेंज मैरिज क्यों चलती है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी जिम्मेदारी है, परिवार वाले उस चीज को संभाल के रखते हैं, इसलिए अरेंज मैरिज ज्यादा चल जाती है। तो इसलिए आप लोग इसमें दुखी होने वाली है उसकी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, समझ सकते हैं कि भाई इस वक्त आपको बहुत तकलीफ में हो, लेकिन स्ट्रोंग आप लोग इतने हो, आप लोगों ने इतनी सिचुएशन देखी है, इतनी चीजें, तो रो कर या दुखी होकर इन अपने आप को डिप्रेशन में डालकर कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये चिंता कर रहे हो कि पब्लिक क्या बोलेगी, पब्लिक क्या सोचेगी, तो नहीं, आपको बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और जो लोग अगर इस वक्त में ट्रोल करेंगे आपको या फिर आपकी सिचुएशन का फायदा उठाएंगे, तो वो लोगों के साथ में ये चीजें कभी बीती नहीं होगी। मैं ये देखती हूँ, मतलब कि सच बताऊं तो मेरे जानने वाले कई ऐसे हैं जिनका रिश्ता तय हो गया, सब कुछ तय हो गया, जगह भी तय हो गया, और फिर वो रिश्ता टूट गया। तो वो लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय क्या हो गया। जल्दीबाजी में कहीं भी शादी कर देना कि नहीं कुछ भी हो, शादी तो उसी दिन करेंगे। तो वो डिसीजन क्या, वो डिसीजन सही है या वो चीजें सही हैं? तो टाइम दो, थोड़ा टाइम होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जो इस वक्त कीर्ति ने फैसला लिया है, एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि उन्होंने ये बोला है कि भाई किसी को हेट मत दो। वो जो फैमिली सोशल मीडिया पर नहीं है, अपने लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उनको हेट देकर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी को ना समझना वो किसी में भी हो जाती है। कई बार जब आपके टाइम खराब होता है ना, सिचुएशन खराब होती है ना, तो एक बहुत अक्लमंद इंसान को भी फैसला लेने में प्रॉब्लम आती है कि आखिरकार चीजें करे तो करे कैसे। तो ये होता है, वो कहते हैं ना कि भाई जब टाइम खराब होता है तो अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं, तो वो चीजें हो सकती है। तो किन्हीं भी चीजों को करना या जज करना बहुत अलग चीजें हैं। तो ना तो हेट दिया जाए यहाँ पर, और इस वक्त इस फैमिली को अगर सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट किया जाए, ना कि ट्रोलिंग। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है कि ये हो रहा था, उसकी माँ यहाँ घूम रही थी, वहां घूम रही थी। उनका काम ब्लॉगिंग का है। अगर वो ये हैप्पी चीजें, ये अच्छी चीजें नहीं दिखाएंगी तो आप लोग ही बाद में ये ट्रोल करोगे, अरे रोती ही रहती है। भाई रोने के लिए तो अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप देख सकते हो, अपनी आसपास की चीजें देख लो। लेकिन आपको खुशी देने वाले बहुत कम व्लॉगर हैं, टेंशन देने वाले बहुत हैं। तो खुशी दे अगर वो लोग दे रहे हैं अपनी टेंशन को छुपा के, तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ पे। और मैं तो यही कहूंगी कीर्ति को और उनकी फैमिली को कि स्ट्रोंग रहो, आप लोग बहुत स्ट्रोंग हो, और मत सोचो कि क्या हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है। टाइम सब कुछ ठीक कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो बुरा है कीर्ति को लग रहा होगा, क्योंकि उनका रिलेशनशिप था उनसे, यानी कि रिश्ता था, प्यार था। वो चीजें जब खत्म होती है तो तकलीफ होती है, लेकिन वो चीजें अगर शादी में नहीं बदली हैं और शादी हो जाती उसके बाद ये चीजें होती, तो आई थिंक वो ज्यादा पेनफुल होता है, ना कि रिश्ता अगर हो गया उसको टूटने के बाद में। तो सब सिचुएशन समझ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हम तो ये कहेंगे कि आप स्ट्रोंग रहिएगा,
चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के लिए हेट मत फैलाइएगा। अगर आपको पता है कि किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको इस वक्त सपोर्ट ही कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।